विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवा प्रतिभाओं की भूमिका मूल आधार साबित होती है। ऐसे में देश के युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित करने का दायित्व सरकार के साथ साथ देश की शिक्षण संस्थाओं का भी होता है, जिससे युवा अपना कौशल विकास कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दृष्टिकोण साफ है कि युवा हुनरमंद बने, अपने कौशल का विकास करें और आत्मनिर्भर बने, जिससे देश भी आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर भारत अभियान इस कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारत की कला और संस्कृति की गौरवशाली विरासत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। आध्यात्मिक व सांस्कृतिक नगरी काशी भी अपनी समृद्ध कलाओं के लिए प्रसिद्ध रही है। बनारसी वस्त्र उद्योग परंपरागत से फलता फूलता और संवरता हुआ आज भी विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेर रहा है। जनपद वाराणसी में बुनकर सेवा केंद्र वस्त्र उद्योग में तकनीकी सहायता, आधुनिक डिजाइन, कौशल प्रशिक्षण और विपणन की सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बना रहा है। आज के बदलते परिवेश और वैश्वीकरण के बीच बुनकर सेवा केंद्र उन्नत बनाई, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग के लिए ऑब्जर्वेटरी और शॉर्ट टर्म कोर्स का प्रशिक्षण भी दे रहा है। हमारे यहाँ बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी में इन हाउस प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जो कि डिजाइनिंग, रंगाई, छपाई एवं बुनाई की विधाओं में चलाए जाते हैं। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए साधारणतया जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जो टेक्सटाइल या डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उनके बच्चे समर वेकेशन में मई जून के माह में बहुतायत आते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज की तरफ से भी मैंडेट होता है कि उनको 1 माह का प्रशिक्षण करना है या इंडस्ट्री में जाके कुछ काम करना है। तो ये प्रशिक्षण उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बच्चे इसमें आ रहे हैं। वाराणसी के अलावा और जनपदों से भी बच्चे आ रहे हैं, जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जा रहे हैं और उनके कोर्स फुलफिलमेंट की दिशा में एक अच्छा कदम है। वस्त्र उद्योग से जुड़ने और फैशन जगत में करियर बनाने के लिए टेक्सटाइल डिजाइन, फाइन आर्ट्स व फैशन डिजाइनिंग के अध्ययनरत छात्र छात्राएं बुनकर सेवा केंद्र में अपने सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण मूल तथा 3 वर्गों में दिया जाता है: बुनाई, डिजाइन और रंगाई छपाई, जिसे टेक्सटाइल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। विद्यार्थी अपने स्नातक कोर्स के मुताबिक इन विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वीविंग में हम लोग सीखते हैं पार्ट्स ऑफ लूम, कैसे हम लोग वीविंग करते हैं, कैसे हैंडलूम पे काम किया जाता है, कैसे जो हमारे प्रोमिनेंट जो हमारे हैंडलूम वर्कर्स हैं वो लोग कैसे काम करते हैं, इस पे पूरा हमारा विस्तार से समझाया जाता है। और इसके थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे हम लोग आगे इंडस्ट्री लेवल पे काम कर सकते हैं, कैसे जो आगे नए बिगनिंग आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आगे आने के लिए इस फील्ड में। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ खुल जाती हैं। यहाँ से हमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि हमें बहुत सारा हेल्प करेगा अपने ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कैरियर वाइज जैसा भी, मतलब बहुत सारा अचीवमेंट्स के लिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी अपने बेसिक ज्ञान को असल जिंदगी में प्रैक्टिकल कर सीखते हैं। नई तकनीकों के माध्यम से अपने कौशल का विकास करते हैं। ये कौशल विकास आगे चलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और भविष्य में कैरियर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तकनीकी इंस्टीट्यूट के अलावा जो हमारे यहाँ पे इन हाउस प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, इसमें भाग लेने के लिए हमारे लोकल से और अन्य जनपदों से भी लोग और बच्चे पूरे वर्ष हर माह एडमिशन लेते हैं, जिसमें कि 1 माह और 4 माह का प्रशिक्षण होता है। और वो लोग ये प्रशिक्षण सीख के उनकी पढ़ाई के अलावा तकनीकी क्षेत्र में भी कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे कि वो उस क्षेत्र में अपना व्यवसाय कर सकें, जिससे उनका हुनर भी बढ़े और वो स्वावलंबी भी हो सकें।
बुनकर सेवा केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करते हुए उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। टेक्सटाइल की बुनाई में बुनियादी समझ और तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए करघे एवं उपकरणों की पहचान कराने के साथ बुनाई के प्रकार और हथकरघा उद्योग में उपयोग होने वाली विभिन्न शब्दावली का ज्ञान कराया जाता है। हमारे बुनकर सेवा केंद्र के बुनाई अनुभाग में बुनाई के व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की बुनाई और जो आवश्यक देसी भाषा में शब्दावलियां हैं उनके बारे में बताया जाता है। जो विभिन्न प्रकार की बुनाई हैं जैसे प्लेन, फ्रिल्स, सटिन, इनके सैंपल डेवलप करना और इनको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सुरक्षित रखना प्रशिक्षणार्थियों को बोला जाता है। वीविंग करने के अलावा जो हमारे हथकरघा क्षेत्र में सपोर्टिंग इकोसिस्टम हैं उसमें जुड़ने वाले लोग जैसे कारीगर, जोड़िया, डोरिया और नक्शेबंद उस्ताद और इसके अलावा जैसे गृहस्था, सट्टी वाला, पट्टे वाला, जो भी विभिन्न हितधारक इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनसे परिचित कराया जाता है ताकि वो हर स्तर पर बुनकरों से संवाद स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण में छात्रों को बुनाई शुरू करने से पहले की आवश्यक तैयारियों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, जैसे ताना बीम तैयार करना, बाना व जरी की वाइंडिंग, ड्राफ्टिंग, डेंटिंग व गुल्ला फन्नी भराई। ये हॉरिजॉन्टल वार्पिंग मशीन है या ड्रम वार्पिंग मशीन या सेक्शनल वार्पिंग मशीन। सेक्शनल वार्पिंग मशीन में क्या होता है, क्रेल होता है, तो क्रेल में हमने 40 वोवेन आपकी लगा दी, ठीक है। अब 40 वोवेन में जब हैकिंग करते हैं, ये हमारा हैकिंग प्रोसेस है, इससे लेज फॉर्म होती है, तो सारे जो 40 के 40 एंड है वो एक एक करके सेंटर में भर देते हैं। जब सेंटर में सारे एंड भर जाएंगे फिर इसके बाद फिर हम रीड में लेते हैं, ठीक है। रीड में लेने के बाद फिर हम ड्रम वार्पिंग मशीन में स्टार्ट कर देते हैं। जितने लेंथ का हमको धागा बनाना है उतने लेंथ का हम इसमें, जैसे मान लो डायमीटर हमारा 5 मीटर का है ड्रम का, ठीक है, तो 100 मीटर की लेंथ हमको बनानी है, तो 20 राउंड हमने घुमा दिया, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग जो लगी होती है वो इंडिकेट करती है कि आपके राउंड कितने हो गए। एक हमने 20 राउंड अगर इसमें घुमाना तो 20 राउंड में हमने एक रस्सी बांध दी, ठीक है, तो पता चल जाता है कि हमारा 20 राउंड कंप्लीट हो गया। फिर हम उसको कट करके नेक्स्ट सेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जिकार्ड है ना। इलेक्ट्रॉनिक जिकार्ड में अपना मेन चीज क्या है, बस ओनली पैर प्रेस किया लिफ्टिंग हो जाती है। ये 640 रुपये का जिकार्ड है। तो अभी जो हमारे सर स्वेब सर हैं वो हमारे अभी वीविंग कर रहे हैं, तो आप देखिएगा यहाँ से जो भी अपना दुपट्टा बनना, जो भी प्रोडक्ट बनना, ये अपना कड़ुआ हो रहा है, ठीक है। तो सिर की उसमें से जो भी डिजाइन हमारा अप हुआ है, ये डिजाइन देख रहे हैं, लेफ्ट हुआ है, वार्प एंड जो हमारे लेफ्ट हुए हैं, उसके नीचे से ये जो हमारी सिर की है एक्स्ट्रा बेल्ट जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा बेल्ट हमने डिजाइन के अकॉर्डिंग तो सर ने हमारे जो अपना बॉर्डर है वो निकाल दिया। तो धीरे धीरे बूटी से जो सिरकी के माध्यम से अपना एक्स्ट्रा बेल्ट चला दिया, ठीक है ना, ओके। हथकरघा उद्योग में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के अंग्रेजी व स्थानीय देशी भाषा के नाम की जानकारी भी दी जाती है, जिससे कि छात्र अपने कैरियर के दौरान हर स्तर पर संवाद स्थापित कर सकें। इसके साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य बुनाई संरचनाओं और उनकी बुनावट की तकनीकी बारीकियों को भी सिखाया जाता है। सर, मैं वीविंग कोर्स के लिए यहाँ पे आई हूँ। हमें कॉलेज के थ्रू हमें यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है। हम लोग की वहाँ पे सिंपली वीविंग होती है। यहाँ पे हम अपना हुनर को और एक्स्ट्रा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम वीविंग के अलग अलग टाइप सीख रहे हैं। विल वीव, ये सब सर अलग अलग टाइप के वीविंग को यहाँ पे सिखाया जाता है।
और सर पहले के टाइम में बनारसी वीव होते थे और भी बहुत सारे वीविंग होते थे, पर इस टाइम पे काफी अलग अलग नए कलर, नए अलग तौर तरीके से वीविंग सिखाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे वही सब सीखने आए हैं, जो प्रेजेंट में अलग अलग टाइप से आगे जाके हम लोग कर सकते हैं। और WSC में सर बहुत अच्छे से सिखाया जाता है यहाँ पे, और अलग अलग टाइप के लूम्स है यहाँ पे जिसमें हम लोग वीव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जमाने के हिसाब से फैशन बदलता रहता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों की पसंद बदलती जा रही है। परंपरागत डिज़ाइन से हटकर कुछ नया खूबसूरत डिज़ाइन की मांग बढ़ रही है। छात्र छात्राओं को डिज़ाइन की बेसिक जानकारी के संग वस्त्र पर कैसे कल्पना की उड़ान को उतारा जाए, इसकी जानकारी वस्त्र अभिकल्प द्वारा दी जाती है। जनरली जो बच्चे आते हैं उनको डिजाइन्स तो पता है, क्योंकि वो होते ही उसी प्रोफेशन को परस्यू करते हुए, डिग्री लेते हुए बच्चे हैं, उनको डिजाइन्स तो पता है, लेकिन उनका इंडिविजुअल आगे आके काम क्या होना है, हम उसको कैसे एक एंड प्रोडक्ट या हम एक मार्केट में या किसी जॉब्स में कैसे हम उसको कोलैब करते हुए काम कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ब्रीफ देते हुए कि जैसे ये छोटे छोटे मोटिव्स हैं और ये छोटे छोटे मोटिव्स हैं, बनारस से ही है ये सारी चीज़ें, इनको हम कैसे कोलैब करते हुए एक लेआउट्स के साथ काम करें, जो हमारे वीवर्स के साथ उनके जो बेसिक्स यहाँ के लोकल लैंग्वेज है कि वो किन भाषाओं को समझ रहे हैं, या अगर किसी ने आपको बोला कि आप एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो आपको एक हमारे लिए एक डिज़ाइन तैयार करनी है, तो उसमें उनके क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं कि आपको लूम की क्या रीड है, क्या EPI है, क्या PPI, ये सब स्पेसिफिक टेक्निकल इनपुट्स उनको समझ में आने चाहिए, ताकि वो एक लेआउट्स को कंप्लीट करते हुए आगे उनको प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स मिल सकें। कपड़े पर फैशन के हिसाब से फूल, कलियों और पत्तियों के रूपांकन की विधि सिखाई जाती है, जिससे कि ऐसे डिजाइन वाले वस्त्र तैयार हो सकें कि जब कोई उसे पहने तो मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर दे देखने वाले को। ये बॉर्डर की बात कर रहे हैं किसी भी लेआउट के लिए, ठीक है। दो तरीके के बॉर्डर होते हैं, एक आपका आ जाएगा क्रॉस जो आ जाता है उसकी रनिंग उसके साथ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा साइड, और ये आ जाएगा आपका, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइड बॉर्डर, और ये आ जाएगा आपका क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर क्यों? क्योंकि वो उस बीच से कटता हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये आपका हमने एक दुपट्टे का लेआउट ले लिया, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा साइड बॉर्डर, ठीक है। इसी सेम रेशियो के साथ यहाँ पे जो ये जो क्रॉस हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। हमें दोनों के लिए डिज़ाइन बनानी होती है, फ्लिप करके करेंगे ना तो उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, या फिर डिज़ाइन चिपटी दिखेगी, या फिर डिज़ाइन बहुत फैली दिख जाएगी, या उसमें डिटेल्स बहुत कम हो जाएंगी, या फिर डिटेल्स बढ़ती हैं। हमें उसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अभी तक तो आप कंपोज कर रहे थे किसी बूटा को पेटल्स के साथ, या जो भी और फ्लोरल पैटर्न्स हैं उसके साथ। अब हमें इस हिस्से को उठा के किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन करना है। अभी हम दुपट्टे के लिए बात कर रहे हैं, इस तरीके से बॉर्डर चलता है, ये हॉरिजेंटली चल रहा है आपसे, और ये आपका वर्टिकली चल रहा है, ठीक है। जब आप इस पे डिज़ाइन सेट करोगे ना तो ये नीचे यहाँ से डिज़ाइन सेट होगी, ठीक है। ये चीज़ क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, इस बूटे का कॉम्पोजिशन करते हैं या छोटी छोटी बूटी का कॉम्पोजिशन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन लेआउट चाहिए। किसी भी व्यक्तित्व को नया लुक देने के लिए ऐसे परिधान तैयार किए जाएं कि उसकी आभा चमकती रहे, दमकती रहे। ये हुनर भी यहाँ टेक्सटाइल डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई कर रहे युवाओं को सिखाई जाती है। आपने अभी डायरेक्ट डाई और रिएक्टिव डाई पढ़ा है, इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि फास्टनेस की। फास्टनेस मतलब आपने उसको बार बार अगर धुल रहे हैं तो कलर डे बाय डे, 1 बाय 1 करके धीरे धीरे ब्लीड होता है, निकल जाता है कलर। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा सिंथेटिक डाइज नया है जिसको हम बोलते हैं बेड डाई, ठीक है। आप प्रोसेस कैसे करते हैं, पहले आप डाई पाउडर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको पेस्ट बनाते हैं TRO के साथ, एक वेटिंग एजेंट है TRO, फिर उसमें थोड़ा पानी डालते हैं,
पानी डालने के बाद आप कास्टिक सोडा ना, कास्टिक सोडा डालते हैं, उसको पेस्ट बनाते हैं अच्छे से पानी के साथ। सीआरओ के बाद आपने पानी डाला, फिर उसमें कास्टिक सोडा डाला, उसको अच्छे से सेक करते हैं। और ध्यान देना है कि टेम्परेचर कितना हो, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करना है, नहीं तो डाई खराब हो सकती है। The whole process that we are learning over here, and how it is very helpful in our near future. In basically, it is not only providing us, giving us a lot of knowledge, but it is very helpful in our further in our career, and the course we are into right now. It would be very helpful in our near future, and it would give us, and it would open a lot of opportunities in our employment field. यहाँ पे मैंने पहली बार डाई के बारे में सीखा, और डाई में बस डाइंग ही नहीं बल्कि जो उसकी प्रोसेस है उसके बारे में भी सीखा। मैंने ये सीखा कि डाइंग सिर्फ डाइंग करना नहीं होता, बट उसके जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह से यान को पहली बार मैंने ये देखा कि यान को बस हम रंगीन नहीं करते, तो उसके लिए उसकी कोई प्रोसेसिंग होती है। जिस तरह से पहले यान को उसके ऊपर का वैक्स निकाला जाता है और उसके ऊपर का ऑयल या फिर फैट निकाला जाता है, ताकि उसे अच्छी प्रकार से हम उसे डाई कर सके। ये सिर्फ एक ऐसी सिंपल सी प्रोसेस नहीं, बल्कि ये प्रोसेस हमें डाइंग करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाती है कि हमें डाइंग कैसे होती है, और ये डाइंग की वजह से हम अपने कपड़े को अच्छी तरह से डाई कर सकते हैं या फिर यान को। बुनकर सेवा केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में रंग संयोजन की विधि का भी ज्ञान दिया जाता है। रंग का उचित मात्रा और रसायन का मिश्रण कितनी देर तक धागे के साथ गर्म पानी में किया जाए जिससे रंग उभर कर आ जाए, ये प्रैक्टिकल प्रशिक्षणार्थी स्वयं कर सीखते हैं। आपने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होती है, जो आपका वेट ऑफ मटेरियल होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, वाटर, जो इस पर कैलकुलेशन होती है। हमने सबसे पहले वाटर लिया, फिर उसके बाद हम क्या डालते हैं, कास्टिक एंड हाइड्रो नॉर्मल वाटर में। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये वेट डाई आपने पढ़ी है ना, इंसॉल्युबल इन वाटर होती है। इसके बाद हमने एज पर कैलकुलेशन कास्टिक एंड हाइड्रो ऐड कर दिया, जो ये सारे डालना है। तो ये हम ये कर रहे हैं येलो डाई। जब इसमें कास्टिक एंड हाइड्रो डल जाता है तो ये डाई का कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा करके हमको अपना सैंपल रन करना। तो हमारे ये डाई स्टार्ट हो चुका है, और आपका डार्क शेड, वो लाइट शेड होगा 30 मिनट करेंगे, डार्क शेड होगा 45 मिनट्स। ये सब आप यहाँ ऑक्सीडाइज करेंगे यहाँ पे, इसको हवा में लेंगे तो इसका रियल कलर दिख रहा होगा, आपका येलो कलर आ रहा है। मैं डाइंग और प्रिंटिंग में कोर्स कर रही हूँ 1 मंथ का, और उसमें मुझे डाइंग और प्रिंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, और मुझे ये जानना था कि डाइंग और प्रिंटिंग कैसे एक फैब्रिक को और अच्छा बना सकता है और कैसे मुझे आगे चल के मदद कर सकता है। मैं भले ही गारमेंट कंस्ट्रक्शन सीख रही हूँ, बट मुझे ये भी जानना था कि कैसे डाइंग और प्रिंटिंग मुझे आगे चल के मदद कर सकता है और कपड़ों पे कैसे वो एक सुंदरता ऐड करता है। जैसे कि डाइंग से कपड़े की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और फिर कपड़ा और सुंदर भी लगता है, और प्रिंटिंग से वो सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रंगाई विधि जानने के पश्चात कपड़ों पर प्रिंटिंग यानी छपाई का तरीका भी सिखाया जाता है। रंग और रसायन के मिश्रण के साथ किस तरह प्रिंट करना है, इसकी जानकारी इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को दी जाती है। तो डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डाइंग जो होती है हमारी पूरी, आपने देखा होगा जब डाई बात के अंदर पूरा कपड़ा जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है, या धागा हो या कपड़ा हो, पूरा डाई बात में डाल करके तब डाई करते हो। डाई का प्रोसेस क्या हो गया, वेट प्रोसेस हो गया आपका। और प्रिंटिंग का क्या है, प्रिंटिंग में डिफरेंस ये है कि आप मनचाही जगह पे आप कपड़े की किसी भी कॉर्नर के ऊपर प्रिंट छाप सकते हो। प्रिंटिंग के आपके जो है स्टाइल्स जो होते हैं, 2 स्टाइल्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट स्टाइल और एक होता है रजिस्टर स्टाइल। डायरेक्ट स्टाइल किसको बोलते हैं, जो कि भी कलर जिसको आप डायरेक्ट कपड़े के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो,
ठीक है, आपने कपड़े से ब्रश से कलर लिया और डायरेक्ट कपड़े के ऊपर डाल दिया, ब्लॉक से कलर लिया हमने लगा दिया, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग में आ जाते हैं आपकी जो ब्लॉक्स होते हैं। और ये होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। इसके अंदर हम नायलॉन का कपड़ा पूरा लगा दिया जाता है। हमारा एक जो ट्रांसपेरेंट पेपर है उसके ऊपर जो डिज़ाइन आपका है उससे ब्लैक कलर से हम कलर कर देते हैं या फिर प्रिंट कर देते हैं। तो इसका रखने का जो क्या है, इस तरीके ये एंगल रखेंगे हम। इस एंगल से क्या है, कोई भी एक कॉर्नर से रखोगे तो आपका थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे हो रहा है डिज़ाइन तो बैलेंस कर सकते हो आप। इस तरीके से आप करके ऐसे से करोगे तो नीचे से सारा का सारा डिज़ाइन आपका मिक्सअप हो जाएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग यानी नक्काशीदार ब्लॉकों से कपड़े पर डिजाइन छापने की पारंपरिक कला भी सिखाई जाती है, जिससे प्रशिक्षणार्थी प्रिंटिंग यानी छपाई की दोनों विधाओं पारंपरिक और डिजिटल का ज्ञान अर्जित कर सकें। यह प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो हमारे स्टूडेंट हैं या युवा वर्ग है, वो उनके हुनर में तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही अगर वो चाहें तो इस फील्ड में स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं या अपना कोई उद्यम स्टार्ट करके इस फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि उनके परिवार तथा समाज की भी उन्नति में सहायक सिद्ध होगा और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। माई स्किल माई प्राइड की अवधारणा के साथ युवा अपना कौशल विकास कर उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। यही है हुनर से आत्मनिर्भरता।